जो जनता की आकांक्षाएं हैं उस पर खड़ा होकर के चुनाव हम लोग लड़ेंगे। और समझिए कि संदीप सौरभ सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रहा है, नालंदा के तमाम युवा, तमाम शिक्षक, आम जनता जो है, जिनको लोकतंत्र पे यकीन है, जिनको संविधान पे यकीन है, ये सब लोग मिल करके वहाँ पे एनडीए को हराएंगे। पाले ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। नालंदा से प्रत्याशी हैं पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ। सबसे पहले आपको प्रत्याशी बनने पर बहुत जी बहुत बहुत शुक्रिया। नालंदा नीतीश कुमार के घर बोला जाता है, आपको वहां से माले ने प्रत्याशी बनाया है, कैसे एक समय में लोग कहते थे कि नालंदा में नीतीश कुमार की बहुत मजबूत उपस्थिति रहती है, लेकिन अब तो पूरी दुनिया ने देखा, देश ने देखा, बिहार के लोग तो झेल ही रहे हैं कि नीतीश कुमार जब खुद ही मजबूत नहीं बचे, सिद्धांत विहीन राजनीति जो कर रहे हैं, उससे जनता में जो आक्रोश है उसका फल दिखेगा। आपको चुनाव में उसका असर दिखेगा। कितना चुनौती है आपके लिए नालंदा सीट? हमारे लिए चुनौती नहीं है और हम लोग तो चुनौती लेते हैं। नालंदा सीट वहाँ की जो जनता की आकांक्षाएं हैं उस पर खड़ा होकर के चुनाव हम लोग लड़ेंगे। और समझिए कि संदीप सौरभ सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रहा है, नालंदा के तमाम युवा, तमाम शिक्षक, आम जनता जो है, जिनको लोकतंत्र पे यकीन है, जिनको संविधान पे यकीन है, ये सब लोग मिल करके वहाँ पे एनडीए को हराएंगे और वहाँ पे इंडिया गठबंधन जीतेगा। कौन से वो मुद्दे रहेंगे जो नालंदा में हावी रहेंगे? शिक्षक के मुद्दे रहेंगे, छात्रों के मुद्दे रहेंगे, युवाओं के मुद्दे रहेंगे, जनता के जो भी सवाल हैं, किसानों के सवाल हैं, लोकतंत्र का सवाल है, संविधान का सवाल है। सवाल का थोड़ी कमी है। मोदी सरकार जितना ज़्यादा जनता पे हमलावर हो रही है, हर तरह के मुद्दे हैं, सब मुद्दों पे बात होगी। 40 पार के नारे भारतीय जनता पार्टी के लोग दे रहे हैं। हवाबाजी है, उनका सर्वे के रिपोर्ट में भी नहीं है, जो बढ़ा चढ़ा के गोदी मीडिया दिखाता है उसमें भी नहीं है। ये लोग को अभी सरकार नहीं बनने जा रही है, मोदी जी का सेवा समाप्त है, आप समझ लीजिए। नालंदा से पिछली बार जदयू के ही थे सांसद, कितनी चुनौती रहेगी? नालंदा नीतीश कुमार का गृह किया है। चुनौती है लेकिन बहुत ज़रूरी सीट है। नीतीश कुमार की जो सिद्धांत विहीन राजनीति रही है उसको चैलेंज करने, अगर उनके गृह जिला में जाकर के उसको चैलेंज किया जाए तो इसका एक मैसेज है। नीतीश कुमार का जो तीर है, जिस तरीके से वो शिक्षकों के ऊपर चल रहा है तीर, शिक्षकों को वो तीर मारा जा रहा है, तो उनके गृह जिला में जाकर के शिक्षकों को एक संदेश देना है। तो हमारे लिए कई मायनों में वो महत्वपूर्ण है। और जनता के कई सारे सवाल हैं जो लंबित पड़े हुए हैं, सदियों से लंबित पड़े हुए हैं। आप सब लोगों ने देखा कि कास्ट सेंसस से जो रिपोर्ट आया, बिहार में कितनी भयावह गरीबी है, तो इस गरीबी की जवाबदेही कौन लेगा? 6% युवा जो हैं वो केवल ग्रेजुएट किए हुए हैं, इसकी जवाबदेही किनके पास है? देश में 1 लाख की आबादी के ऊपर 27 कॉलेज हैं, सरकारी कॉलेज, बिहार में केवल 7 हैं, इसकी जवाबदेही किनके पास है? तो इन तमाम मसलों को लेकर के, वैचारिक मुद्दों को लेकर के हम लोग जाएंगे और जनता का एक ज़बरदस्त समर्थन हमें पहले से मिल रहा है, हम लोग चुनाव वहाँ से जीतेंगे। तो आपने सुना हमारे साथ पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ थे, जो नालंदा से प्रत्याशी बनाए गए हैं। जब संदीप सौरभ प्रत्याशी बनने के बाद नीतीश कुमार पर भी खूब बरस रहे थे। क्या कुछ कहना था संदीप सौरभ का, आपने सुना। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।